तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज परमेश्वर के पवित्र दिन के लिए। आज सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर का जी उठने का दिन है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें संभाला,
अपनी रक्षा अपनी पनाह में रखा है और जिंदा और जीवित रखा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद और उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अति पवित्र और सबसे ऊंचा परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। वो आपकी चिंता करता है और आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का प्रेम है जो आज प्रभु ने हमें जिंदा और जीवित रखा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मानव जाति से इस कदर प्रेम करता है, क्योंकि हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। उसकी प्रेम की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमारी जो हालत थी इतनी ख़राब थी जो कि हम किसी लायक नहीं थे, मगर प्रभु ने हमें अपना गले लगा लिया। हालेलुया। हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया है। प्रभु हमें जीवन देना चाहता है और वचन में कहता है बहुतायत का जीवन देना चाहता है। ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ों को प्रभु हमारे जीवन में देखना नहीं चाहता है, मगर वो हमें जय देना चाहता है। हमारे जीवनों में परमेश्वर की आशीषों को प्रभु देखना चाहता है। पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। उसने हमारे लिए ऐसे काम किए हैं जो आश्चर्यजनक कार्य हैं, सामर्थ्य के कार्य हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए किए हैं। हालेलुया। आज सुबह हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। और प्रबल है। वो परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में प्रबल होना चाहता है। हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत। गलतियों 5 उसकी 22 और 23 आयत। प्रभु का वचन में इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा और भलाई और विश्वास और नम्रता और संयम है, और ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को अपना प्यार देता है और प्रभु के सुसमाचार को सुनकर परमेश्वर की ओर फिरता है, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करता है और अपना पूरा जीवन परमेश्वर को लिए पूरी तरह से जब वो दे देता है, प्रभु यीशु उसके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के जीवन में जब प्रभु यीशु आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। और एक व्यक्ति के जीवन में जब उसका एक परिवर्तन, एक बदलाव होता है, हम देखते हैं परमेश्वर के आत्मा का फल उसके जीवन में लगता है। हालेलुया। यहाँ पर हमने परमेश्वर के आत्मा के फलों को देखा है। हालेलुया। हर एक मसीह जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया है और प्रभु की व्यवस्था को पूरा अपने जीवन में किया है, और उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा का फल लगता है। हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा और भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम देखते हैं एक व्यक्ति शराब पीने वाला व्यक्ति था, मगर जब प्रभु यीशु मसीह में आ गया उसने शराब छोड़ दिया। हर एक नशा करने वाला व्यक्ति था, सिगरेट बीड़ी पीता था, मगर जब प्रभु उसके जीवन में आ गया उसने सारी चीज़ें बदल दी। एक व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा था, लड़ाई झगड़े करने वाला था, और उसका स्वभाव एकदम ही टोटली डिफरेंट था। लोग के सामने बहुत ही अच्छा था, लोग के सामने बहुत ही सज्जन व्यक्ति था और बहन थी, मगर जो अपने घर में और अपने परिवार में जब आ जाती है तो उसका जीवन एकदम ही अलग सा नज़र आता है। नहीं पता चलता कि प्रभु की बेटी है या प्रभु का बेटा है। यही बात है मैं बताना चाहता हूँ। जब प्रभु के आत्मा का फल मनुष्य के जीवन में जब लगता है, उसका जीवन बदल जाता है। जब प्रभु उसके जीवन में आता है, अपने आप ही प्रभु की आत्मा का फल उसके जीवन में लग जाता है। अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप अपने आप को जांच लीजिए। हालेलुया। कि आप विश्वास में है या नहीं, या प्रभु में है या नहीं, या प्रभु हमारे जीवन में है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है
कि हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा का फल जो है, 9 फल जो हैं, हम उसे एक एक कर कर अगर हम एनालाइज करें तो हमें पास समय नहीं है। और आज हम देखेंगे परमेश्वर के प्रेम के विषय में हम देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा परमेश्वर का प्रेम है। ये प्रेम प्रभु ने जगत से किया है, प्रभु ने आपसे और मुझसे किया है। और परमेश्वर ने हमारी गलती को, हमारे गुनाहों को उसने अंकित नहीं किया है, मगर उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, उसने हमारे अधर्मों को क्षमा कर दिया है और उसने हमारे जीवन को टोटल बदल दिया है। देखिए प्रभु का प्रेम कितना बड़ा है। हालेलुया। प्रभु माफ़ करता है। हालेलुया। प्रभु के स्वभाव में माफ़ करने की एक ऐसी स्वभाव है, करैक्टर है, वो प्रभु वो करैक्टर हमें भी देना चाहता है। क्योंकि हम परमेश्वर के समानता में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु चाहता है आप और हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। हालेलुया। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर स्वर्ग की महिमा छोड़कर उतर कर आया, क्योंकि उसने हमारे पापों के एवज में अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया, ताकि हमें जीवन मिल सके, हमें मुक्ति मिल सके, हमें परमेश्वर में अनंत जीवन मिल सके। देखिए उसका प्यार, देखिए उसका प्रेम, देखिए उसके प्रेम की हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पर प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। अगर मैं प्रभु का बेटा हूँ या प्रभु की बेटी हूँ और परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 उसकी 8 में प्रभु का वचन कहता है, जो प्रेम नहीं रखता है वे परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। देखिए आज हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की मनादी करते हैं, परमेश्वर के राहों में चलते हैं। पर देखिए प्रभु का वचन यहाँ पे प्रमाणित करता है और कहता है जो प्रेम नहीं रखता है। कैसा प्रेम? हम देखते हैं बहुत सारा प्रेम है, संसार का प्रेम है, संसार की अभिलाषा का है, और हम देखते हैं पति पत्नी का है, और इस प्रकार से बच्चों के साथ है। मगर ये प्रेम अलग प्रेम है, ये प्रेम परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। और कहता है जो प्रेम नहीं रखता है वे परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। उसने हर चीज़ को हैंडल प्रेम से किया है। यहाँ तक कि लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसकी दाढ़ी नोची, उसको बहुत लानतें दी और बहुत सारी ऐसी बातें कर दी, पर प्रभु ने अपना मुंह नहीं खोला। उन्होंने उसके विरुद्ध में कुछ भी नहीं बोला। परमेश्वर ने कहा इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का प्रेम, देखिए परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना प्रेम हमें दिखाया कैसे? क्योंकि जब हम पापी थे, जब हम गुनहगार थे, हमारा उद्धार के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, तब वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर नीचे आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उतरना कैसा था? हम देखते हैं कि उसने योजना बनाई, क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रभु मनुष्य के लिए योजना बनाता है। हालेलुया। आज भी हमारे जीवन में भी कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और हम बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं कर देते हैं। हम अपने जीवन को ख़त्म करने की बातें बोलते हैं और निराशा की बातें बोलते हैं। पर जब हम परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे लिए योजना बनाता है। हालेलुया। क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी हमने देखा भी नहीं था, ऐसी योजना है परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए रखता है, और ऐसे करके हमारे सामने कर देता है। अगर आप बीमार भी क्यों ना हो, डॉक्टर ने बोल दिया हो कि आपको जवाब दे दिया हो, पर हमारा परमेश्वर की योजना बहुत अलग है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें जीवन देता है, क्योंकि वो जीवनदायक है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है। यही कारण है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग की महिमा छोड़कर आपको और मुझे बचाने के लिए
इस जहां पर उतर कर आ गया। उसके प्रेम को देखिए, हालेलुया। उसने उस प्यार को दिखाया है, इस जगत में आकर उसने अपना प्यार को दिखाया है और उसने हमें थाम लिया है, हालेलुया। हमें हमारे जीवन में कोई भी ऐसी आशा नहीं थी, हमारा जीवन में कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, बट प्रभु जब आ गया, प्रभु ने हमारे जीवन में उम्मीद जगा दिया, हमारे जीवन में आशा आ गई। अब हमें जीने के लिए तमन्ना है, आज हम प्रभु में रहने के लिए तमन्ना है और हमें ये भी पता है कि हमारा प्रभु हमें जीवित रखेगा, हालेलुया। हमें संभालेगा, हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर इस जगत में आ गया, हालेलुया। जब पहला यूहन्ना की 4 उसकी 9 आयत भी पढ़ते, जहाँ लिखा है, जो प्रेम हमसे रखता है, जो प्रेम हमसे रखता है वे इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। देखिए प्रभु का प्रेम, देखिए कि प्रभु चाहता हम उसके द्वारा हम जीवन पाए, क्योंकि प्रभु में जीवन है, प्रभु में अनंत जीवन है। वचन कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। उसका प्रेम है और परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, हालेलुया। कितना अद्भुत कार्य जो प्रभु ने किया है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम और प्रभु का अनुग्रह परमेश्वर ने मानव जाति के ऊपर उतारा है, हालेलुया। एक अद्भुत जो है प्रतिफल है जो प्रभु को प्यार करते हैं, हालेलुया। वो प्यार जो प्रभु ने हमें दिया है और प्रभु ने हमें प्यार करना भी सिखाया है। कहता है अगर किसी के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो परमेश्वर का जन नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम दिया है, हालेलुया। हमें से प्रेम किया है क्योंकि परमेश्वर के अद्भुत कार्य हैं जो परमेश्वर आपको और हमें आगे चलाता है, हालेलुया। हमें गाइडेंस करता है, हमें उंगली पकड़ के चलाता है, हमें दिशाओं को दिखाता है, रास्तों को दिखाता है कि हम परमेश्वर में कैसे चलना है, हालेलुया। क्योंकि एक अद्भुत एक रिवार्ड है, एक प्रतिफल है उन लोग के लिए जो परमेश्वर के संग चलते हैं, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है, परंतु जैसे लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी है और जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी है वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है, हालेलुया। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है और उसका विश्वास परमेश्वर में बहुत ही दृढ़ होता है और उसके प्रेम के अनुसार परमेश्वर पे विश्वास के द्वारा वो हर चीज़ को अपने जीवन में हासिल कर लेता है, हालेलुया। क्योंकि उसका प्रेम हम में बना रहता है तो हमारे जीवन में जो विश्वास है वो भी दृढ़ बना चला जाता है, दृढ़ होता चला जाता है। मगर हम देखी हुई वस्तु को देख कर हम उसी पर विश्वास नहीं करते, मगर वो लोग अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। क्योंकि प्रभु ने जो जो प्रभु के वचन में प्रतिज्ञा दिया है, एक प्रभु का बेटा और प्रभु की बेटी जो प्रभु से प्यार करते हैं अनदेखे उस पर विश्वास करते हैं, हालेलुया। और प्रभु का प्रतिफल उन्हें मिलता है, हालेलुया। देखिए रोमियो की खत जब हम पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 8 उसकी 28 आयत, वहाँ पे क्या लिखा है? कहता है और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, हालेलुया। पर प्रभु को प्यार करिए, परमेश्वर को अपने जीवन में थामे रहिए। आपके एक्शन में, आपके उठने बैठने में, हर चीज़ों पर आप परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में झलकना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है
उन लोग के लिए सब कुछ मिलकर क्या होती है, भलाई उत्पन्न होती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक पैसेज पूरा दिया हुआ है, परमेश्वर के उस करैक्टर को दिखाया गया है, उसके प्यार के विषय में बताया गया है। मैं चाहता हूँ कि उसको भी पढ़ना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय उसका 1 से 13 आयत को हम देखेंगे। वहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? वो कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वे अनृति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वे सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब वे सर्वसिद्ध आए तब अधूरा मिट जाएगा। जब हम बालक थे तो बालकों की नाई बोलते थे, बालकों का समझ मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाने हो गए तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हम दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसा पूरा रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। कहता है उसकी 13 में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी है, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। हालेलुया। अगर प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, आज एक बहुत बड़ा सबक है मसीह जीवन में, अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम मसीह नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत सारे मसीह हैं और हम उनके जीवन में देखते हैं और प्रभु के सम्मुख इस प्रकार दुआ प्रार्थना करते हैं, मगर जब उनके असली स्वभाव को हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। मुंह से तो बहुत बड़ी बातें बोलते हैं, मगर जब काम में आते हैं, कार्य रूप में आते हैं तो सब कुछ बेकार हो जाता है। मगर प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग की महिमा छोड़कर हमें इस जगत में आया है हमें बचाने के लिए, और उसने हमसे प्रेम से, हमें अपना प्रेम से उसने हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया। उसका इतना बड़ा प्रेम है जो प्रभु ने हमसे किया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करना है, और हमें क्या करना है? सब प्रथम हमें अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, लूका की इंजील 10 उसकी 27 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारे बुद्धि से प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करना है और हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं
परमेश्वर के लिए हर एक इंसान बहुत प्यार करता है, पर प्रभु का करैक्टर, परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु क्या कहता है यहाँ पर? परमेश्वर उन्हें उत्तर देता है कि प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति, अपने सारे बुद्धि से प्रेम रखना, मगर अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम रखना है। हालेलुया। अक्सर मनुष्य जो है उन लोगों से घृणा करते हैं, मनुष्य से जिसको पसंद है उसी को जय मसीह की बोलते हैं, उसी को गले लगाते हैं, मगर जिसको नहीं चाहते हैं, जिसको वो नहीं पसंद करते, उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं। मगर ये प्रेम नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना है। हालेलुया। क्योंकि तभी हमारे जीवन में प्रभु का कार्य हो सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है भविष्यवाणी तो चली जाएगी और जो वरदान है वो चली जाएंगे, मगर प्रेम स्थायी है। हालेलुया। प्रेम हमेशा बना रहता है। प्रेम हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। रोमियो 13 उसकी रोमियो 13 उसकी 8वीं आयत, प्रभु का वचन क्या कहता है? आप आपस के प्रेम को छोड़ और किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। क्योंकि प्रभु की व्यवस्था जो प्रभु ने हमें दी है, उस व्यवस्था को भी पूरा करना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में जब आया, उसने व्यवस्था को भी पूरा किया है। हालेलुया। हर कार्य को उसने किया है। कहता है आपस के प्रेम को छोड़ और किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि आज हम संसार में हमारा जीवन अगर प्रेम नहीं है, हम उसी के कर्जदार हैं। क्योंकि आज संसार परमेश्वर का प्रेम चाहता है, परमेश्वर का बातों को चाहता है, परमेश्वर को प्रेम हमें देना है, उनकी ज़रूरतों को हमें पूरा करना है। क्योंकि जो दूसरे कहता है, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। हमें प्रभु से प्रेम करना है। हालेलुया। गलतियों 5:14 जब पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात से पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रेम, जो प्रभु का प्रेम जो हमारे अंदर है, हमें उन लोगों से बांटना है। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में हम एक बदलाव ला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया है। मनुष्य के जीवन के अंदर एक परिवर्तन आ गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया है। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री 4 उसके 20 और 21 आयत को जब पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है तो वे झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता है, तो वे परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। देखिए प्रभु का वचन कितना अद्भुत है। हालेलुया। जिस भाई को हम देखते हैं, जिस भाई से हम बातें करते हैं, हम उससे प्रेम नहीं रख सकते, तो अदृश्य परमेश्वर को हम कैसे प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। हम अगर कहते हैं, वचन क्या कहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है तो वो झूठा है। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो परमेश्वर की कलीसिया से प्रेम करूँगा, परमेश्वर के कामों से प्रेम करूँगा, परमेश्वर की सुसमाचार से प्रेम करूँगा, लोगों से प्रेम करूँगा, क्योंकि प्रभु यही तो चाहता है। अगर मैं सिर्फ अपने मुंह से अपने हाथ उठा के ऐसे बोलूं प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उस प्रेम को हमें प्रकट रूप में, प्रभु का कार्य के रूप में हमें करना बहुत ज़रूरी है। जब आप करोगे तभी आप परमेश्वर के संतान कहलाओगे। हालेलुया। उसकी 21 आयत में लिखा है और उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वे अपने भाई से भी प्रेम रखता है। हालेलुया।
देखिए यूहन्ना की पहली पत्री 4 उसका 20 और 21 मैंने पढ़ा है। प्रभु का वचन कहता है और उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वे अपने भाई से भी प्रेम रखता है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कई मनुष्यों को मैंने देखा है कि वो परमेश्वर के बारे में बहुत बातें करते हैं, पर जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है उसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? हम अपने भाइयों से तो प्रेम करना है, अपने सारे कार्य जो प्रभु ने किए हैं उस कार्य को करना है, पर यहाँ पर एक और आज्ञा है। प्रभु कहता है अपने दुश्मन को भी आपको प्यार करना है। हालेलुया। आज हम देखते हैं ये बात जब आ जाती है कि हम अपने दुश्मनों को भी प्यार करना है, तो यहाँ पर मनुष्य बदल जाता है। वो कहता है मैं प्रभु तुझसे प्यार करूँगा, मैं इससे प्यार नहीं करूँगा, मैं इसको देखना भी नहीं चाहता। और कई बार लोग इतनी प्रार्थना दुआ करते हैं मगर उनके जीवन में कुछ कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर वो बिल्कुल भी एकदम विपरीत हो जाते हैं। मगर प्रभु का प्यार जिसके अंदर है उसका जीवन बदल जाता है। जिस तरह से हमने परमेश्वर की आत्मा का फल देखा है, परमेश्वर का आत्मा का फल क्या है? प्रेम है। हालेलुया। ये प्रेम इस संसार में परमेश्वर ने किया है और संसार को प्रभु ने जीत लिया है। हालेलुया। उसके महान प्रेम के द्वारा आज हर भाषा, हर कौम, हर जातियों में से परमेश्वर ने एक झुंड को तैयार कर लिया है। हालेलुया। ये कैसे संभव हुआ है? वो कलवरी क्रूस के उस प्रेम के द्वारा हुआ है, परमेश्वर के इस जगत में उतर के आने के द्वारा हुआ है। यही परमेश्वर आपको और हमें भी दिए जाता है। हालेलुया। प्रभु अपनी शांति हमें दिए जाता है कि हम भी दूसरों को शांति दे। हालेलुया। प्रभु कहता अपने दुश्मन को भी आपको क्या करना है? प्यार करना है। हालेलुया। मत्ती की इंची जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 5 और उसका 44 शायद से 48 तक जब हम देखते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भलों और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी तो ऐसे नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था है, प्रभु का वचन है। हालेलुया। मगर कई ऐसी जगह पर मनुष्य जो है नहीं करता है, वो इतना हठीला हो जाता है, परमेश्वर की व्यवस्था को वो तोड़ देता है। मगर वो प्रभु से बहुत प्यार करता है। मगर अगर एक व्यक्ति प्रभु की व्यवस्था को नहीं मानता और वो अपने मुंह से कहता मैं प्यार करता हूँ, तो वो बेकार है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे नहीं करते? केवल हम अपने भाइयों को नमस्कार करेंगे तो क्या अन्य जाति भी तो ऐसे ही करती हैं? प्यारे भाइयों बहनों, हमें प्रभु के वचन में आगे बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम अपने दुश्मन से भी प्यार करना है। हालेलुया। क्योंकि प्यार जो है हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना है, किस तरह से उसने अपने चेलों को प्यार किया है। हालेलुया। प्रभु के प्यार का एविडेंस हम देखते हैं, किस तरह से प्रभु ने अपने चेलों से प्यार किया है। हालेलुया। जब हम यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय और उसकी 35 आयत जब देखते हैं, लिखा है यदि आप प्रेम रखोगे तो इसी से जानोगे कि तुम मेरे चेलो हो। यदि आप में प्रेम रखोगे, आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जान जाओगे कि तुम मेरे चेले हो।
क्योंकि हम आपस में प्रेम करना है। अगर हमारे आपस में प्रेम है, इसी से हम जान सकते हैं कि तुम परमेश्वर के चेले हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बना रहता है, उसे कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। क्योंकि प्रभु ने इस प्रकार से स्वर्ग की महिमा छोड़कर नीचे उतर कर आया है और उसने हमें घूर में से उठाया है और उसने हमें चट्टान में खड़ा कर दिया है। और कोई भी व्यक्ति प्रभु के प्रेम को जानता है, वो कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं खड़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, हर एक प्रभु के चेले, हर एक प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले, हर एक प्रभु से प्रेम करने वाले अनुशासन में होना ज़रूरी है। प्रभु की व्यवस्था को पालन करना ज़रूरी है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3:19 आयत लिखा है, मैं जिन जिन से प्रति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। हर एक व्यक्ति जिसमें प्रभु में जो बना है, परमेश्वर क्या करता है, उसे प्रति रखता है। उसका मतलब प्रभु से प्रेम करता है और उसको क्या करता है, उलाहना भी देता है और उसे ताड़ना भी देता है। क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हम सरगर्म हो। हालेलुया। हर बात में हमें कोई भी गलती ऐसे करते हैं, फटाफट हमें मन फिराना है, हटीले नहीं बनना है। पहले वो झुकेगा तो मैं झुकूंगा, नहीं, हमें झुकना है। हमें अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना है। कोई भी गलती हम करते हैं, प्रभु के सम्मुख हमें उतर कर आना है। हालेलुया। मन फिराना है, क्योंकि प्रभु से प्रेम करते हो तो प्रभु की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम आज्ञाकारी होना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। यूहन्ना 14:15 जब हम पढ़ते लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को भी मानो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही आपसे चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, तो हम प्रभु की आज्ञा को भी मानना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का प्रेम जो है बढ़ता है किसमें, प्रभु के ज्ञान में। हालेलुया। प्रभु की समझ में बढ़ता है। अगर हम प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे तो हम प्रभु के ज्ञान में हम बढ़ते चले जाएंगे। आज मसीह जीवन में सबसे बड़ी कमी यही है, आज जहाँ में मसीहत है वहीं के वहीं वो बने हुए हैं, ना तो आगे बढ़ पाए, ना तो उनके जीवन में कोई भी उन्नति हुई है। अगर वो प्रेम में है, प्रभु के प्रेम में है, तो उनका ज्ञान परमेश्वर में बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही बताता है, लव ग्रो विथ नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ जाएगा जो प्रभु से प्रेम करता है। फिलिपियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं 1:9 में लिखा है, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। क्योंकि हर एक मसीह जो प्रभु को प्यार करता है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ जाता है। क्या करता है, वो सुसमाचार प्रचार करना लगता है, वो परमेश्वर से लोग को शिक्षा देना लग जाता है, वो परमेश्वर के भेदों को उन्हें प्रकट करता है। कारण क्या है, वो मसीह में बढ़ता चला जाता है, परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ता चला जाता है। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाओगे। जिस तरह फिलिपियों की पत्री हमें बताती 1:9 में, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता चला जाए। हालेलुया। कहता है जहाँ पर सिद्ध प्यार होता है वहाँ पर भय नहीं होता है, वहाँ पर डर नहीं होता है। आज हम देखते हैं कई मनुष्यों के जीवन में, कई परिवार व्यक्तिगत जीवन में हम देखते हैं वो बहुत डरे हुए हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनका प्यार प्रभु में सिद्ध नहीं है।
अगर प्रभु को प्यार करने वाले हैं और प्रभु के वचन में और परमेश्वर में प्रेम में सिद्ध होते हैं तो उनके जीवन में भय नहीं होगा, क्योंकि सिद्ध प्यार में भय नहीं हो सकता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 उसकी 18 आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है प्रेम में भय नहीं होता है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वे प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। सच में अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर हमारे अंदर डर है, भय है, तो हम प्रभु के प्रेम में सिद्ध नहीं हुए हैं। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का प्रेम को देखिए, परमेश्वर की दया को देखिए। एक प्रभु का बेटा, एक प्रभु का योद्धा, एक परमेश्वर का दास दासी, परमेश्वर ने उसे प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। हालेलुया। और कहता है सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। वो कभी घबराता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है, आप और हम परमेश्वर के प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाना है। आज हम नाना प्रकार की समस्या को मनुष्य के जीवन में देखते हैं। कहीं ना कहीं उसने परमेश्वर के प्रेम को खो दिया है, जिसके कारण उसके जीवन में कमियां आ गई हैं, घटियां आ गई हैं, उसके जीवन की बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आ गई है। और दाऊद भाई से 33 में क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु को प्यार करिए और आपके जीवन में कभी घटी नहीं होगी, कभी भय नहीं होगा, कभी किसी बात की भी कमजोरी आपके जीवन में नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, एक बहुत बड़ा प्यार परमेश्वर के परिवार में प्रभु देता है। हालेलुया। जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके परिवार जो है बहुत ही हियाव और दृढ़ और प्रभु में स्थिर रहता है और किसी तरह से भी वो गिर नहीं सकता है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा परिवार जिसका प्यार जो है उस परिवार में ऐसा बड़ा होता है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। हालेलुया। कुछ बातें हैं जो हमें नहीं करना है, हमें नहीं प्यार करना है, प्रभु से प्यार करना है, प्रभु के संग चलना है, प्रभु की व्यवस्था से प्यार करना है। मगर कुछ ऐसी बात भी है जिससे हमें प्यार नहीं करना है, मगर हम उसे करते हैं। प्रभु कहता मत करो, संसार से नहीं, प्रभु से प्यार करना है। देखिए, प्रभु के वचन में हम देखते हैं इफिसी की पत्री थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। इफिसी 5 और उसका 25 से 33 आयत कहता है, पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को जिसके लिए दे दिया है, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखता है वे अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा है, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो
और पत्नी भी अपने पति को का भाई माने। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ा प्रेम परिवार के अंदर, पति पत्नी। यहाँ पर हम देखते हैं मसीह और कलीसिया के विषय में हम देखते हैं हमारा प्रेम बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं हमने इफिसियों की पत्री 5 उसकी 25 से 33 में पढ़ा है, मगर ये है पति पत्नी का प्रेम, मसीह कलीसिया से प्रेम, कलीसिया मसीह के साथ जो प्रेम है बने रहना बहुत ज़रूरी है। मगर थिंग्स वी शुड नॉट लव, कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हमें प्यार नहीं करना है। पैसा हमें चाहिए, मगर सिर्फ पैसे को हम अपने जीवन में रख कर ना रहें। हालेलुया। पैसे के पीछे मनुष्य पागल है। आज मनुष्य पैसे के लिए तो सब कुछ कर रहा है, मगर देखिए वचन हमसे क्या सिखाता है। पहला तीमुथियुस 6:10 में कहता है, क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों के विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। कुछ ऐसी चीज़ें मनुष्य उसे प्रेम ना करे। मगर हमें पैसा चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें घर चाहिए, चीज़ें चाहिए। मगर परमेश्वर कहता है जो प्रभु आपको देखता है उसे धन्यवाद करके आप उसे ले लीजिए, मगर उससे बढ़कर आप ना चाहत करें। इसलिए वचन कहता है क्योंकि रुपयों का लोभ जो है सब प्रकार की बुराई का जड़ है। आज उस चीज़ के लिए मनुष्य कितना झूठ बोलता है। फ़ोन उठाते के साथ सुबह से लेकर लग जाता है, झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है। मगर ये सब चीज़ें प्रभु की व्यवस्था के सम्मुख गलत हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया पवित्र है। हालेलुया। वो कलीसिया कौन है? आप हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि कितनों ने विश्वास में से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है पैसे के पीछे। हालेलुया। मगर प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु से प्रेम करे। हालेलुया। दूसरी बात जो है कि इस संसार के वर्तमान जो सिस्टम है उसके साथ हमें नहीं होना है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 से 17 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। 17वीं आयत में देखिए, वो कहता है और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। जिस तरह से पति पत्नी और मसीह और कलीसिया का प्रेम है उसमें बने रहना है। हालेलुया। हमें संसार की चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि संसार से इतना अधिक प्यार करते हैं और वो उसके लिए मर जाते हैं और उन्होंने अपने जीवन को उसी के लिए अर्पित कर दिया है। मगर प्यारे भाइयों बहनों, हमें उसमें से हटना है। हालेलुया। हम प्रभु के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि हम संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। कई बार मनुष्य जो है ये संसार में रहते हुए मनुष्यों की तारीफ करते हैं बहुत ज़्यादा। हमने देखा, कई लोग को देखा है कि मनुष्यों की तारीफ इतना ज़्यादा करते हैं, परमेश्वर के तारीफ उनके मुंह से निकलती नहीं है। मगर प्रभु कहता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है,
उसकी स्तुति आराधना करना है। केवल वही है जिसके कारण आज हम जीवित हैं, आज परमेश्वर ने बचाया है। पहला वेव, दूसरा वेव भी निकल गया, हजारों की तादाद में लोग संसार छोड़ के चले गए, पर प्रभु का प्रेम, प्रभु ने हमें जिंदा और जीवित रखा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु की स्तुति करें और परमेश्वर का स्तुति हमें करना है। देखिए यूहन्ना 6 जब हम पढ़ते, मत्ती की इंजील 6 उसका 5 से 8 जब पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है? मनुष्यों की स्तुति, बढ़ाई, यहाँ पर मनुष्य अपनी बढ़ाई बहुत करता है, हर बात के लिए अपनी बढ़ाई करता, वो कहता मैं करता है। पर प्रभु चाहता है कि मनुष्य इस तरह से ना कहे, क्योंकि जो कुछ है वो प्रभु के कारण ही है, नहीं तो मनुष्य कुछ भी नहीं है। मर्द के मनुष्य क्या कहता है यहाँ पर? मत्ती की इंजील 6 उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोग को दिखाने के लिए समाजों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। कहता सभाओं में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर उनको अच्छा लगता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यक है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम अन्य जातियों की तरह ना करें, मगर हम परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। हम मनुष्यों को दिखाने वाले ना बने, पर सचमुच में हम प्रार्थना करें, दुआ करें, प्रभु की स्तुति आराधना करें। जब आप प्रार्थना करो, अपना घर के अंदर द्वार बंद करके प्रार्थना करें। गुप्त में जो हमारा परमेश्वर है वो सब कुछ देखता है। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थना सुनता है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, लूका की इंजील 11 अध्याय और उसकी 43 आयत। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। मनुष्य के जीवन के अंदर यही है, वो बड़े बड़े आसनों को चाहते हैं, मुख्य जगहों को चाहते हैं, लोगों से उनकी अफजाई चाहते हैं, मगर वो परमेश्वर के सम्मुख बहुत ही दूर है। वो सिर्फ दिखाने वाले करते हैं, पर प्रभु कहता है कि हम उनकी तरह नहीं बनना है। हमें सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करना है, धन्यवाद करना है और परमेश्वर को शुक्र गुजार होना है। मरकुस की इंजील 12 और उसकी 38 आयत में क्या लिखा है? वहाँ कहता है, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और जवनर में मुख्य स्थानों भी चाहते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें सचमुच में प्रभु की सेवा करना है, प्रभु से प्रेम करना है और परमेश्वर के लिए परमेश्वर के लिए समय से पहले उन तमाम कार्य को जो प्रभु ने हमारे हाथ में सौंपा है उसे हमें करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु चाहता है आप और हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है, क्योंकि प्रभु का आत्मा का फल जो है प्रेम है, और ये प्रेम हमारे जीवन में बना रहना है। जब ये प्रेम हमारे अंदर बना रहेगा और हम प्रभु को प्रेम करना सीख लेंगे, प्रभु से प्रार्थना करना सीख लेंगे, परमेश्वर का प्रेम जब हमारे अंदर बना रहेगा और हमारे जीवन में बहुत सारे फल लगेंगे और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर,
हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। आज सप्ते का पहला दिन जो तेरा पवित्र दिन है खुदावन, तेरे आत्मा का फल खुदावन जो प्रेम है हमारे हर एक के जीवन में तू दे खुदावन, जिसके हम कर्जदार हैं खुदावन। प्यारे परमेश्वर खुदावन, तूने हमसे पहले प्रेम किया है खुदावन, तूने हमारे लिए पहला खुदावन अपने लिए खुदा अपना हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है खुदावन। तूने हमें खुदावन हालेलुया हमारे पापों से तूने हमें छुड़ाया है खुदावन, अपना बेटा और बेटी बनाया है खुदावन। प्यारे खुदावन, तू स्वर्ग की महिमा छोड़कर उतर कर आया है खुदावन, और तूने हमें गले लगाया है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। जितनों ने तेरा वचन सुना है, तेरे वचन को खुदावन अपने हृदय में उतारे खुदावन, और तेरा प्रेम में खुदावन तेरे आत्मिक फल हमारे जीवन में लगे खुदावन। हालेलुया प्यारे खुदा, हम अपने जीवन को पूरी तरह हम तुझे समर्पित करते हैं। जो बीमार है खुदावन, जो समस्या में है, जो हॉस्पिटल में है खुदावन, जो खुदावन शैतान से जकड़े हैं खुदावन, तेरे वचन को भेज, उन्हें आजाद कर, छुटकारा दे इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ लॉर्ड। आजाद कर, अनुग्रह कर, दया कर खुदावन, हर एक के ऊपर तू अपनी करुणा दया कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।